जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल ओदिति ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे भारतीय संविधान के 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रत्येक परीक्षाओं में ज़रूर पूछे जाएंगे, चाहे वो पैट हो या पुलिस, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये वीडियो एकदम रामबाण की तरह काम कर सकता है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और आप चैनल में लगातार बने रहिए जब तक आपको सफलता ना मिल जाए। तो आप इस चैनल में अगर पहली बार जुड़े हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि जब भी वीडियो आएगा आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। और अपने दोस्त को शेयर जरूर कर दीजिए। तो देखिए, शुरुआत कर लेते हैं संविधान के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन बिल यानी कि विधायक लाया गया था, कब लाया गया था? अगर आपको किसी भी प्रश्न का जवाब पता है तो कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1951 में लाया गया था भारतीय संविधान के प्रथम संशोधन विधेयक बिल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान संशोधन में जोड़ा गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको स्टार दे दीजिए कि किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है, यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान यानी कि छोटा संविधान कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, इस प्रश्न को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये प्रश्न हो सकता है अब की बार आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, कब कर सकता है? हथियारबंद विद्रोह के आधार पर कर सकता है, या बाह्य आक्रमण के आधार पर, युद्ध के आधार पर, या फिर इनमें से सभी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? यानी कि किस आर्टिकल में बताया गया है कि भारत का राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 352, यानी कि आर्टिकल 352 में बताया गया है कि भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? तो 352 के तहत। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया है? देखिए, भारतीय संविधान में संशोधन हुआ है तो उसमें शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है। तो कब जोड़ा गया है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 अप्रैल 2010 को। कब? 1 अप्रैल 2010 को भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिए तभी क्वेश्चन समझ में आते हैं। तो देखिए, इसका 108वें संविधान संशोधन बिल को दूसरे किस नाम से जानते हैं? 108वां जो संविधान संशोधन बिल है इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो कौन सा है? इसको जाना जाता है महिला सीट आरक्षण, यानी कि महिला बिल के नाम से भी जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि मतदान की आयु न्यूनतम 18 वर्ष किस संशोधन के द्वारा किया गया था? देखिए, पहले मतदान की आयु कितनी थी? 21 वर्ष थी। कब थी? 21 वर्ष थी, लेकिन वर्तमान में आपको 18 वर्ष कर दी गई है। तो ये मतदान की आयु किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई है? देखिए, जब आयु कम या ज़्यादा हो तो संविधान में तो संशोधन होगा ही। तो किस संविधान संशोधन हुआ है, कौन सा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 61वां संविधान संशोधन के द्वारा वर्तमान में यानी कि आयु 21 से 18 कर दी गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में संशोधन होता है, भारतीय संविधान में कुछ भी अगर संशोधन करना होता है तो किस अनुच्छेद के अनुसार होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 368 के द्वारा, यानी कि अनुच्छेद 368 के अनुसार भारतीय संविधान में संशोधन होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, 124वां संविधान यानी संवैधानिक संशोधन संबंधित है, किससे संबंधित है?
उच्च शिक्षा से, या फिर आरक्षण से, या एनआरसी से, या फिर 3 तलाक से। इनमें से आपको अगर किसी भी प्रश्न का जवाब पता है तो उसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिए। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आरक्षण से संबंधित है। किससे संबंधित है? 124वां संविधान संशोधन है, किससे संबंधित है? आरक्षण से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 64वां संविधान संशोधन बिल। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे कि भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जाता है। देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूछा हुआ प्रश्न है कि भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जाता है, कहाँ से लाया जाएगा? केवल लोकसभा से। देखिए, ऑप्शन आप चारों पढ़ लीजिए, इसके बाद आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, क्योंकि एक में हो सकता है आपका आंसर गलत भी हो सकता है। ऑप्शन हमेशा, चाहे परीक्षा में हो या फिर आप इस वीडियो में देख रहे हो, तो ऑप्शन चारों पढ़ लेने चाहिए, तब आप कन्फर्म करिए। देखिए, केवल लोकसभा में, या फिर केवल राज्यसभा में, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में, या फिर भारत के सर्वोच्च न्यायालय में। देखिए, आपको अगर इसी प्रश्न का जवाब पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर आपने पॉलिटी को अच्छे से पढ़ा है तो आप इसका जवाब जरूर दे पाएंगे। तो इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जाता है। तो कहाँ से? या तो लोकसभा या राज्यसभा, कहीं से भी शुरू हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में सम्मिलित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में सम्मिलित किया गया है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के संशोधन का प्रस्ताव लाया जा सकता है। भारतीय संविधान में जो संशोधन का प्रस्ताव लाया जा सकता है, कहाँ से लाया जाएगा? राष्ट्रीय द्वारा, या प्रधानमंत्री द्वारा, संसद द्वारा, या फिर संसद तथा राज्य विधानमंडलों द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसद द्वारा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुछ शब्द जोड़े गए हैं। कौन सा है? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं। तो किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही उत्तर, कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं। देखिए, 42वें संविधान संशोधन में बहुत जोड़ा गया है, इसीलिए उसको लघु संविधान कहा जाता है, यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। किसे? देखिए, अगला प्रश्न है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया था? तो देखिए, आपको पता होगा कि दिसंबर में चुना गया था। दिसंबर में कब? 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था, जबकि 9 दिसंबर को किसको चुना गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था अस्थायी अध्यक्ष के रूप में। फिर 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि संविधान को, यानी कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। कब किया गया था? तो इसका देखिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही उत्तर, कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संवैधानिक सभा के द्वारा अपनाया गया था भारतीय संविधान को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। जबकि अंगीकृत कब हुआ था? देखिए, आप कंफ्यूज भी मत होइए, अंगीकृत कब हुआ था और लागू कब हुआ था। अंगीकृत हुआ था यानी कि 24 नवंबर 1949 को। कब हुआ था? 24 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ था। लागू कब हुआ है? 26 जनवरी 1950 को। आप इसको ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? देखिए, संविधान सभा की जो प्रथम बैठक कब हुई थी,
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 9 दिसंबर 1946 को। अभी मैंने आपको बताया था 9 दिसंबर को किसको अध्यक्ष बनाया गया था, तो 9 दिसंबर को बनाया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। फिर 11 को चुना गया था, 11 को किसको चुना गया था, राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1935 का अधिनियम। 1935 का अधिनियम सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय किस लिए लिया गया था। क्योंकि देखिए 26 जनवरी को और पहले यानी कि 26 जनवरी मनाने से पहले जब देश अपना स्वतंत्र नहीं हुआ था, इसके पहले भी मनाया जाता था। तो किस रूप में मनाते थे, इसको मनाते थे, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में, कब, 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। यानी कि स्वतंत्रता से पहले भी भारतीय स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते थे 1930 में। इसीलिए वो कब मनाते थे, तो 26 जनवरी के दिन ही मनाते थे। इसीलिए उन्होंने कहा कि 26 जनवरी के दिन ही स्वतंत्र करेंगे और स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी के दिन ही मनाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि आर्थिक रूप से पिछड़े यानी कि ईडब्ल्यूएस को आरक्षण देने हेतु संविधान में किन अनुच्छेदों में सम्मिलित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 15 का 6 और 16 का 6। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है कि कानून के समक्ष समानता ब्रिटेन से लिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने किस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी कोई विधायिका नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख। लद्दाख की कोई भी विधायिका नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारतीय भाषाओं की सूची सम्मिलित की गई है। यानी कि किस अनुसूची में भारत की भाषाएं सम्मिलित हैं। तो देखिए भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं। कुल कितनी भाषाएं, 22 भाषाएं हैं वर्तमान में। और किस अनुसूची में रखा गया है भाषाओं को, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राइट आंसर की 8वें अनुसूची में रखा गया है भाषाओं को। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान के किस सूची में रखा गया है। देखिए केंद्र सूची या फिर राज्य सूची या समवर्ती सूची या फिर उद्देश्य का किस में रखा गया है। अगर आपको इस प्रश्न का जवाब पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की सूची में रखा गया है। देखिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची। केंद्र सूची में क्या होता है कि केंद्र नियम बनाता है, और राज्य सूची में क्या होता है, राज्य सूची में होता है कि राज्य केवल राज्य नियम बनाएगा। समवर्ती में होता है कि दोनों नियम बनाएंगे, राज्य और केंद्र। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक कुंडली किसने कहा है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप स्टार लगा लीजिए इसको। ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा हुआ है, पिछले आप पेपर उठाएंगे तो आपको संविधान में बहुत ही मोस्टली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे जो इस वीडियो में पूछे हुए हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, के.एम. मुंशी ने संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक कुंडली कहा है। क्या कहा है, भारत की राजनीतिक कुंडली कहा है किसने, के.एम. मुंशी ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था। तो देखिए आपको पता होगा कि आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन हुआ था, तो किस वर्ष हुआ था, इसका जवाब है
1956 में। कब हुआ था? 1956 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और देखिए एक क्वेश्चन और बनता है कि भारत में आज़ादी के बाद जो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ था, सबसे पहला राज्य कौन बना था? तो सबसे पहला राज्य बना था आंध्र प्रदेश। कौन बना था? आंध्र प्रदेश बना था भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य। अगला प्रश्न देखिए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक सार्वभौम सामाजिक धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए 42वें संविधान के बारे में बात करते हैं। 42वें संविधान से बहुत सारी चीज़ें जोड़ी गई हैं, इसीलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लघु संविधान यानी कि छोटा संविधान कहा जाता है। किसे? 42वें संविधान संशोधन को। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत में एक नया राज्य बनाया जा सकता है। अगर आपको एक नया राज्य बनाना है तो उसमें क्या होगा? संसद के साधारण बहुमत से बनाया जाएगा, संसद के 2/3 बहुमत से बनाया जाएगा, या फिर राज्य के साधारण बहुमत से, या फिर राज्य के 2/3 बहुमत से। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संसद के साधारण बहुमत से भारत में एक नया राज्य बनाया जा सकता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि किस सूची में भूमि सुधार का प्रावधान है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समवर्ती सूची में भूमि सुधार का प्रावधान है। किसमें? समवर्ती सूची में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो देखिए 10वीं यानी कि 10 बोल रहा है, तो 10वीं हो जाएगा दल बदल। क्या हो जाएगा? आप 10वीं तो कभी जीवन में भूल ही नहीं पाएंगे कि 10 की दल बदल। तुरंत आप याद रखिए कि 10वीं अनुसूची का संबंध है किससे? दल बदल विरोधी कानून से। आप इतना याद रखिए 10 से दल बदल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हों तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने दोस्त को शेयर ज़रूर कर दीजिए। और अगर आप इस चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन यानी कि घंटी को ऑन कर लीजिए, क्योंकि जब भी वीडियो मैं डालूँगा तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा और वीडियो आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की किस धारा के अनुसार विधानसभा का गठन होता है? वह है कौन सी धारा है जिसमें विधानसभा का गठन होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धारा 170। धारा 170 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि धारा 170 के अनुसार विधानसभा का गठन होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघ का 28वां राज्य बना है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, झारखंड। भारतीय संघ का 28वां राज्य बना है कौन सा? झारखंड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार कहाँ से लिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कनाडा से लिया है। कहाँ से? कनाडा से लिया है। भारत ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार कनाडा से लिया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत यानी कि संविधान की आत्मा, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? देखिए के एम मुंशी के अनुसार, ये क्वेश्चन आपको इसमें डबल स्टार लगाना है और ये क्वेश्चन बहुत ही कन्फ्यूजन वाला है। इसको आप ध्यान से एक बार समझ लीजिए, आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे कि भारतीय संविधान के अनुसार यानी कि संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो इसको कहा गया है के एम मुंशी के अनुसार भारत यानी संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा गया है। किसको? के एम मुंशी के अनुसार संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा गया है। लेकिन आप समझिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? अनुच्छेद 32 को। किसको कहा गया है? भीमराव अंबेडकर के अनुसार
अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा गया है। इसमें आप कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि भीमराव अंबेडकर के अनुसार 32वें संविधान यानी कि अनुच्छेद कहा गया है और प्रस्तावना को किसने कहा है, के एम मुंशी ने संविधान की आत्मा कहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार का उल्लेख किसमें है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 32 में। किसमें है, अनुच्छेद 32। ये वही अनुच्छेद 32 है जिसको भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा या संविधान का हृदय कहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार शामिल किए गए हैं। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार शामिल किसमें किए गए हैं, कौन से भाग में शामिल किए गए हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 3 में। भाग 3 में भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार शामिल किए गए हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि वर्तमान समय में निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है, समानता का अधिकार या फिर संपत्ति का अधिकार या फिर शोषण के विरुद्ध या स्वतंत्रता का अधिकार। बताइए, अगर आपको इस प्रश्न का जवाब पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि वर्तमान समय में निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संपत्ति का अधिकार। अब एक मौलिक अधिकार नहीं है, अभी ये क्या बन गया है, कानूनी अधिकार यानी कि विधि अधिकार बन गया है संपत्ति का अधिकार। ये संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि नागरिक अधिकार लागू करने के लिए जाना होगा। अगर आपको नागरिक अधिकार लागू करना है तो कहाँ जाना होगा, राष्ट्रपति के पास, प्रधानमंत्री के पास या फिर सर्वोच्च न्यायालय या फिर उपभोक्ता मंच। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान में अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है। तो क्या है इसमें, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा का अधिकार। देखिए शिक्षा का अधिकार एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि शिक्षा का अधिकार। देखिए आप इसको अच्छी तरह से याद रखिए कि शिक्षा का अधिकार मानव अधिकार भी है और एक मौलिक अधिकार भी है, दोनों है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता यानी कि संबंधित है, प्रेस से संबंधित है। तो देखिए मीडिया वालों के लिए कौन सी स्वतंत्रता दी गई है, किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 19 में दी गई है प्रेस की स्वतंत्रता यानी कि मीडिया वालों को स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 19 के तहत प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मौलिक कर्तव्य। क्या जोड़ा गया है, मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे कि संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है। संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है, ये आता है मौलिक अधिकार के अंतर, किसके अंतर्गत, मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है संवैधानिक उपचार का अधिकार। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बच्चों के नियोजन का प्रति निषेध करता है, यानी कि कारखानों से मना करता है, बैन करता है, यानी कि जिनकी उम्र लगभग 16 वर्ष से कम है ऐसे बच्चों को होटल कारखानों के लिए संविधान रोकता है। तो किस अनुच्छेद के तहत रोकता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 24। कौन सा है, अनुच्छेद 24। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान का हृदय एवं संविधान का आत्मा कहा गया है। तो किसको, देखिए अभी मैंने आपको डिटेल में बताया था कि अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय या फिर संविधान की आत्मा कहा है। किसको, अनुच्छेद 32 को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और के एम मुंशी ने किसको कहा है, के एम मुंशी ने कहा है प्रस्तावना को। प्रस्तावना कहा है संविधान की आत्मा या फिर संविधान का हृदय, प्रस्तावना को कहा है किसने, के एम मुंशी ने। देखिए जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको देखिए बोल के पूछेगा कि भीमराव अंबेडकर के अनुसार
संविधान का हृदय किसे कहा गया है, तो आपको जवाब देना है अनुच्छेद 32 कहा गया है। जब आपसे पूछा जाएगा कि ये नॉर्मली पूछ सकता है कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो फिर प्रस्तावना को कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रस्तावना को। जब भी आपको अनुच्छेद 32 पूछेगा तो ये जरूर पूछेगा कि भीमराव अंबेडकर के अनुसार, इतना जरूर लिखा हुआ आएगा और छपेगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि मौलिक अधिकारों की सूची में संपत्ति का अधिकार किसके शासन काल में निकाल दिया गया था? यानी कि मौलिक अधिकार की सूची से संपत्ति का अधिकार किसके शासन काल से निकाला गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सही उत्तर हो जाएगा मोरारजी देसाई के समय मौलिक अधिकार की सूची से संपत्ति के अधिकार को अलग कर दिया गया था। तो देखिए, संपत्ति का अधिकार एक अब मौलिक अधिकार नहीं है, संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। क्या है? विधि अधिकार है, यानी कि कानूनी अधिकार है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपका किसी भी एग्ज़ाम लगा हुआ है तो आप उसमें से संविधान के जो क्वेश्चन आएंगे इसी वीडियो में से आएंगे, आप इसको ज़रूर देख लीजिए। आप अगर इस चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्त को वीडियो शेयर भी कर दीजिए। तो आज वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।